दिवाली का पर्व आ गया है। दिवाली पे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी के घर में आए और स्थायी रूप से उनके घर में निवास करें। इसी श्रेणी में आज हम लोग एक ऐसा उपाय जानेंगे जो धनतेरस से लेकर दिवाली तक यानी कि 3 दिन आपको करना है। और इतना प्रभावशाली उपाय है ये कि इससे आपके घर में लक्ष्मी जी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस करना आपको विधि से है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और विधि को ठीक से समझ कर करिएगा। कोई कठिन विधि नहीं है, बस एक सुपारी की विधि है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जानते हैं वो उपाय कैसे करना है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुलाने के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट 100% मिलने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या करना है आपको। सर्वप्रथम आपको धनतेरस के दिन ये प्रारंभ करना है। एक बड़ी अच्छी सुपारी जिसमें कोई कटा फिटा ना हो, कोई छेद ना हो, कोई सड़ी ना हो, बहुत ध्यान से देख करके साइज में बड़ी हो, ऐसी अच्छी सी सुपारी एकदम चमकती हुई लेकर के आइए। साथ में आपको क्या लाना है? साथ में आपको इत्र लाना है। गुलाब का इत्र ला सकते हैं, मोगरे का इत्र ला सकते हैं, मोगरा उनको बहुत पसंद है। इन बेलपत्र अवश्य लाना है, लाल गुलाब का पुष्प लाना है, कमल का पुष्प लाना है। बाकी आगे आप जैसे जैसे विधि समझते जाएंगे वैसे वैसे आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या लाना है। सर्वप्रथम पहले धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है कि एक आपको जो है अपने घर में जो शाम की पूजा करते हैं, बाकी सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो आप कर लीजिए, सबको नमस्कार कीजिए और सर्वप्रथम सारे देवी देवताओं से अनुमति लीजिए कि मैं 3 दिन के लिए माँ लक्ष्मी का ये कार्य, ये पूजा करने जा रही हूँ। मुझे अनुमति दीजिए कि मेरी ये पूजा सफल हो, कोई विघ्न बाधा ना आए और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के मेरे घर में प्रवेश करें। ऐसे आप अनुमति ले लीजिए। जब आप भगवान से अनुमति ले लेते हैं तो विघ्न बाधा नहीं आती और आपका कार्य सफल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने आप एक चौकी रखिए। चौकी या पटली कुछ भी आप रख लीजिए। उसके ऊपर आप एक थाली रखिए। वो थाली या प्लेट या कटोरी कुछ भी हो, लेकिन वो पीतल की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, पर स्टील लोहा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब आपने उस थाली में साफ धोकर के अच्छी स्वच्छ थाली रखी। उस थाली में आपने उस सुपारी को रख लेना है। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देंगे सुपारी के ऊपर। उसके बाद आप उनको आसन देंगे। आसन किस चीज का देंगे? बेल पत्र का आसन। ऐसे रखेंगे कि बेल पत्र रखेंगे कि माँ आसन ग्रहण करो, इस पे बैठो। ऐसे करके आप उसके ऊपर सुपारी को बैठा देंगे। आसन दे दिया आपने। अब आसन देने के बाद आप क्या करेंगे, उनको शुद्ध थोड़ा सा इत्र डाल करके स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद आप मुंह जुठारेंगे। मुंह जुठारने के लिए आप कुछ भी थोड़ा सा दूध एक बूंद डाल सकते हैं इनके ऊपर। फिर आप मुंह को साफ करवाने के बाद आप थोड़ा सा उनके ऊपर जल डाल देंगे ताकि वो दूध साफ हो जाए। मुंह जुठा रहा है तो मुंह साफ हो जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उनको तिलक करेंगे। तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे, अक्षत डालेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे और गंध यानी कि धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलाना है, धूप बत्ती जलाना है। उसके बाद आप माँ से कहेंगे, 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। माँ लक्ष्मी आप मेरे घर पधारें। ऐसा आप जो है 11 बार मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे यानी कि चतुर्दशी के दिन
चतुर्दशी के दिन पुनः आपको उनकी पूजा वैसे ही करनी है, उनको आसन देना है, आपको उनको आसन देने के बाद स्नान कराना है, फिर मुंह जुठाना है, मुंह साफ करना है, और फिर जो है आपको धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा के, पुष्प चढ़ा करके, और उसके बाद फिर इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 2 दिन इस तरह से आपको पूजा करनी है। अब तीसरे दिन आपको मेन पूजा करनी है, यानी कि दिवाली के दिन। और सारी पूजाएं आपको संध्या काल में करनी है, शाम को 7 बजे के बाद करनी है, उससे पहले नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लास्ट डे होगा यानी कि दिवाली वाले दिन आप जो है वो बैठेंगे पूरा मुंह करके, 7 बजे के बाद बैठ रहे तो, या बाकी सब पूजा करने के बाद आप अगर देर रात बैठ रहे हैं ये पूजा करने, तो आप उत्तर मुंह कर सकते हैं। उत्तर मुंह करके भी आप 9 बजे के बाद बैठ रहे हैं तो आप उत्तर मुंह करके बैठ जाइए, नहीं तो पूरा मुंह करके या ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। उसके बाद आपको पहले तो सेम प्रोसीजर करना है, माँ को स्नान आसन देना है, स्नान कराना है, और क्योंकि आप माँ लक्ष्मी मान रहे हैं सुपारी को, और उसके बाद मुंह जुठाना है, आपको मुंह फिर साफ कराना है। उसके बाद आपको जो है वो फिर आपको एक अलग प्लेट लेना है, एक अलग थाली या प्लेट कुछ भी लीजिए, स्टील या लोहे की मत लीजिएगा, उसमें रख करके उनको पंचामृत से स्नान कराना है। दूध दही शर्करा घी मधु, पंचामृत से स्नान कराना है। आप मिला के भी स्नान करा सकते हैं और आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, गन्ने के रस से स्नान कराना है। अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप जो है उसमें शक्कर को पानी में घोल करके उससे स्नान करा सकते हैं। अब बोलना क्या क्या है, जैसे दूध आप सिंपल लैंग्वेज बोलिए, माँ आपको मैं दूध से स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ, माँ आपको मैं दही से स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ। मंत्र जाप में मत फंसिए, क्योंकि आप हर जना मंत्र जाप उतना नहीं कर सकता, इसलिए सरल विधि में अपने भाव को व्यक्त कीजिए कि माँ मैं आपको ये स्नान करा रही हूँ। आपने जो है पहले पंचामृत स्नान कराया, फिर आपने अगर आपके पास है तो उससे गन्ने के रस से स्नान कराया, नहीं तो आप शक्कर को पानी में घोल करके उससे स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको उठाइए, उनको साफ कीजिए एकदम स्वच्छ करके, अब पहले जहां रखा था उसी प्लेट में उनको स्थापित कर दीजिए। अब आता है मेन काम। स्थापित करने के बाद आपको पहले से ही गुलाब के 108 फूल इकट्ठे करके रखने हैं। और फिर मेन काम आपको जो करना है, आपने ये तो स्नान करा के उनको रख लिया, रखने के बाद उनको चंदन का तिलक, स्नान कराने के बाद आप उनको चंदन का तिलक लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए, इत्र लगाइए, आप उनको और जो भोग चढ़ाइए। भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, भोग में आप खीर चढ़ा सकते हैं, भोग में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद अब आप जो है उनको उनकी जो मंत्र जाप की विधि वो शुरू करेंगे। 108 बार करना है। मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर उस मंत्र से आपको 108 फूल जो आपने इकट्ठे करके रखे हुए गुलाब के फूल, वो 108 गुलाब के फूल उनको अर्पित करने हैं। अब जानते हैं मंत्र क्या है। अब जानते हैं मंत्र क्या है जिससे आपको कि वो गुलाब के फूल उनको अर्पित करने हैं। वो मंत्र है ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ ह्रीं लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ ह्रीं लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर पधारे, स्थायी रूप से निवास करें। इस तरह से आपको मंत्र जाप करते हुए आपको वो सारे पुष्प उनको 108 अर्पित कर देने हैं। एक मंत्र पढ़ा, एक पुष्प अर्पित किया। जब आपका ये पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उनको प्रणाम करें और उनसे कहें कि माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारें। इस पूजन विधि में मुझसे जो भी गलती हुई हो, जो भी जाने अनजाने गलतियां पाप जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा करें।
मंत्रहीन क्रियाहीन कैसी भी मैंने पूजा की हो, मैं बस मेरे भाव को आप समझिए और मुझे क्षमा करें, क्योंकि पूजा पाठ में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए क्षमा मांगना अनिवार्य है। क्षमा मांगने के बाद आप अपनी बाकी सब पूजा करते रहिए। उसके बाद आपको उस सुपारी को उठा करके और अपने उस बॉक्स में रखना है जहां आप सोने चांदी के जेवर रखते हैं, जेवरों में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर के भंडारे भर देती है। इस बात का ध्यान रखना है कि जेवरों के डिब्बे में आपको रखना है, नकली जेवर में मत रख दीजिएगा, असली जेवर के डिब्बे में रखना है। चाहे वो एक ही हो, एक अंगूठी ही हो, एक नाक की लौंग ही हो, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहां सोना हो। उस डिब्बी में आप उसको रख दीजिए संभाल करके, वर्ष भर के लिए। हमेशा भी रख सकते हैं, वर्ष भर के रखिए, अगली बार फिर आप दिवाली पे ये कार्य कीजिए और उस वाली जो है और एक और रख दीजिए साथ में। इस तरह से आप सुपारी के इस उपाय से अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुला करके बैठा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। दिवाली जैसा बड़ा त्योहार अच्छे से मनाइएगा और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।